कितना बड़ा बदनसीब है वो शख्स कि जो सारी ज़िंदगी नेकियों की कमाई कर रहा है और आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार लोग नज़र आ जाएंगे। बड़े बड़े हाजी नमाजी भी हम देखते हैं, बेटियों को उनके तरकों में से हिस्सा नहीं देते हैं, बहनों के हिस्से छीन लेते हैं। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम के दरमियान बैठे हुए हैं। आपने क्वेश्चन किया, फरमाया कि मेरे सहाबा अतदरूना मल मुफलिस, तुम जानते हो कि गरीब कौन है? सहाबाए किराम ने वही जवाब दिया कि जो हमसे कोई पूछे तो हम जवाब दें। उन्होंने कहा अल मुफलिस फ़ीना मल्ला दिरहमाला वला मता। या रसूलल्लाह, हम समझते हैं गरीब वो होता है जिसके पास मालो दौलत नहीं है और जिसके पास दुनिया का साजो सामान नहीं है। आम तौर पर हम उसी को गरीब समझते ना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, वो भी गरीब होगा, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि असल गरीब कौन है मेरी उम्मत का। फरमाया इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती, मेरी उम्मत का असल गरीब वो है याती बियौमिल क़ियामत बिसलातिन व सियामिन व ज़कात, कि जो क़यामत वाले दिन आएगा इस हाल में कि उसने नमाजें भी पढ़ी होंगी, उसने रोज़े भी रखे होंगे, उसने ज़कातें भी दी होंगी और दीगर नेकियां भी की होंगी, लेकिन वह याती कद शतम हाजा व काज़फ़ा हाजा व अकला माला हाजा व सफ़ा का दमा हाजा व दरबा हाजा। लेकिन वो इस हाल में आएगा कि उन नेकियों के साथ साथ उसने लोगों के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी की होंगी। जिस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने का वक़्त आया इल्ज़ाम लगा दिया, जिसको को गाली देने का वक़्त आया गाली दे दी, किसी का माल छीनने का वक़्त आया माल छीन लिया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी को बिला वजह मारा पीटा जहाँ भी उसका बस चला। अला हाज़ल क़ियास, उसने दूसरे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की होंगी। फरमाया फिर क्या होगा जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आएगा, फ़योता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही। अब क़यामत की करेंसी सिर्फ एक ही है और वो करेंसी क्या है? नेक अमाल। वहाँ ये रुपए पैसे तो नहीं चलने हैं ना कि आज आप किसी का 10,000 छीन लें तो कल क़यामत वाले दिन आप 10,000 वो लुटा दें। अल्लाह ताला फिर क्या करेगा? उनको बदला दिलवाने के लिए जिस जिसकी जितनी जितनी नेकियां बनती होंगी इसके नामा अमाल में से इसके सामने देखते देखते वो नेकियां लेकर उनको देता चला जाएगा। फरमाया फ़ाइन फ़ोनियत हसनातहु क़ब्ला अन युक़दा मा अलैहि, अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो गई इससे पहले कि वो जो लेने वाले हैं उनका हिसाब पूरा हो सके, यानी ज़्यादतियाँ ज़्यादा लोगों के साथ हुई हैं, इनकी नेकियां तकसीम होनी शुरू हुई इस बंदे की और अभी नेकियां मुकम्मल ख़त्म हो गई तो बंदे लेने वाले कुछ और थे। फिर क्या है? उख़िज़ा मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फिन्नार। फिर उन लोगों की जो बाकी रह गए हैं ना उन्हें कहा जाएगा कि अपने गुनाह दें, उनके गुनाह लेकर इसके नामा अमाल में डाल दिए जाएंगे और उसके बाद इसने फिर कहाँ जाना है? नेकियों वाला मामला तो ज़ीरो हो गया है और गुनाह कुछ अपने भी थे और कुछ साथ उनके भी जब आ गए उसके बाद जहन्नम में चला जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि अगर ईमान ज़िंदा हो और एहसास ज़िंदा हो तो ये हदीस इंसान को तड़पा कर रख देती है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं मैं तो ऐसा नहीं काम कर रहा, लाइल्मी में बेध्यानी में ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं ज़िंदगी भर बड़े शौक़ से नेकियां जमा कर रहा हूं और साथ साथ उन नेकियों को किसी के साथ ज़्यादती करके जुल्म करके मैं उन नेकियों को अपने हाथों से ख़त्म तो नहीं करता चला जा रहा। आपने दो अल्फाज अक्सर सुने होंगे, एक हकूकुल्लाह एक हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह से मुराद अल्लाह के हकूक़ हैं, हकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक़ हैं। कहा जाता है कि बंदों के हकूक़ अल्लाह के हकूक़ से ज़्यादा अहम है। वजह क्या है इसकी? अकल तो कहती है कि नहीं अल्लाह बड़ा है तो अल्लाह के हकूक़ बड़े होने चाहिए। इसमें राज की बात यह है कि जो हुकूकुल्लाह है ना वो भी अल्लाह ने फ़र्ज़ किए और जो हुकूकुल इबाद थे वो भी अल्लाह ने फ़र्ज़ किए। मसला ये है उनको साथ हुकूकुल इबाद भी बना दिया, यानी इनकी हैसियत दोहरी हो जाती है। एक तरफ ये हुकूकुल्लाह भी हैं और दूसरी तरफ ये हुकूकुल इबाद है। जिस खुदा ने मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ की है जो कि हुकूकुल्लाह है, उसी खुदा ने मेरे ऊपर माँ बाप की इज़्ज़त करनी, हमसाये का ख्याल रखना, ये चीज़ें भी फ़र्ज़ की हैं। तो लिहाजा मेरे ऊपर मेरे हमसाये के या दोस्त अहबाब के या वालदैन के या औलाद के जितने भी हक़ हैं वो सारे के सारे उन्होंने फ़र्ज़ नहीं किए हैं, वो खुदा ने किए हैं। तो लिहाजा ये मामला फिर डबल हो जाता है कि जहाँ अल्लाह भी इन्वॉल्व है हर बंदा भी इन्वॉल्व है। कितना बड़ा बदनसीब है वो शख्स कि जो सारी ज़िंदगी नेकियों की कमाई कर रहा है और आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार लोग नज़र आ जाएंगे। बड़े बड़े हाजी नमाजी भी हम देखते हैं,
بیٹیوں کو ان کے ترکوں میں سے حصہ نہیں دیتے ہیں، بہنوں کے حصے چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد حج پہ حج اور عمرے بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کے ہاں دین کا تصور بڑا لمیٹڈ سا ہے، وہ بس وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ نماز، روزہ اور دیگر نصاب جو عبادات کا ہے اس کو پورا کر لو اور حج کرو اور عمرہ کرو اور گناہ بخشواؤ۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ دوسروں کی حق تلفیاں کر کے ہم کیا دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کر کے اپنے نامہ اعمال سے، اپنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔